आपका स्वागत है। संविधान, आज का चैप्टर है संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था, नियुक्त किया गया था दोस्तों? आपका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्माण के निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की जाती है दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली महिला निधियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? वो 15 थी दोस्तों। आपका आंसर तीसरा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था दोस्तों? प्रारूप समिति के सदस्य बी.एन. राव नहीं थे दोस्तों। टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर मुंशी माधव राव थे, लेकिन बी.एन. राव आपके कृष्णमाचारी नहीं थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र संविधान सभा के सदस्य बने थे दोस्तों? वो बने थे अम्मू स्वामीनाथन दोस्तों। अम्मू स्वामीनाथन बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। अगर आपका आंसर चौथा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था दोस्तों? 26 जनवरी 1949 को अपनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में किस वर्ष से अस्तित्व में आई थी दोस्तों? वो आई थी 1952 में दोस्तों, अस्तित्व में संसद में आई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। आंसर आपका तीसरा सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे जे.बी. कृपलानी दोस्तों। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे बी. पटाभी सितार मैया थे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान से लिया गया था दोस्तों? वो लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? वो था सोवियत संघ था, जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था, पहला देश वो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता कनाडा संविधान से नहीं ली गई थी दोस्तों? वो समवर्ती सूची नहीं ली गई थी दोस्तों। यही आपका आंसर सही तीसरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था दोस्तों? वो लिया गया था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों लिया गया था। आपका चौथा आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई थी दोस्तों? भारतीय संविधान किस देश संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई थी दोस्तों? वो है दोस्तों चीन ऐसा देश है, वहाँ से संविधान की कोई विशेषता नहीं ली गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अवधारणा की देश से ली गई थी दोस्तों? वो थी जापान देश से ली गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के देश के संविधान से लिया गया था दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया था दोस्तों नीति निर्देशक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया था दोस्तों? ब्रिटेन संविधान से मूल अधिकार नहीं लिया गया था दोस्तों। आपका तीसरा आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई थी दोस्तों? वो ली गई थी दक्षिणी अफ्रीका से दोस्तों। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में जाना जाता है? आपका दूसरा आंसर सही, वेस्टमिनिस्टर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस विशेषता से संबंधित है दोस्तों? वह एकात्मक प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा दोस्तों? 3:2 होगा दोस्तों। पहला सही है दोस्तों, 3:2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकत्रित की गई थी दोस्तों? वो थी 562 रियासतें एकत्रित की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है दोस्तों? वो है दोस्तों, चौथा आपका सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और स्वतंत्रता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था दोस्तों? मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था दोस्तों। पहला आंसर सही है, धर्मनिरपेक्ष नहीं था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में कितने वर्णित किया था दोस्तों? वो थे के एम मुंशी ने वर्णित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय 1973 निम्नलिखित किस मामले से संबंधित था दोस्तों? वो था पहला आपका आंसर है, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? वो कहा गया था दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया था। आपका पहला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों से परिवर्तन संबंधित है दोस्तों? आपका आंसर दूसरा सही है सर, 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था दोस्तों, 1955 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित था दोस्तों? वो था दोस्तों अनुच्छेद 6 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, मतदान का अधिकार नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था दोस्तों? 44वें संशोधन के द्वारा अधिकार के मूल अधिकार सूची से 1978 की सूची से हटा दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जो कानून किसी मौलिक अधिकार से असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं ऐसी संगत सीमा तक शून्य होंगे? आपका आंसर दोस्तों चौथा सही है, अनुच्छेद 13 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का प्रधान होता है उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों? 60 दिन के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 60 दिन के अंदर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमानत राशि कितने तौर पर दी जाती है? जमानत की राशि पे 15,000 रुपये दी जाती है। आपका आंसर दूसरा सही है दोस्तों, 15,000। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है दोस्तों? अनुच्छेद 74 में दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा के सलाह पर की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह पर की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1977 लोकसभा का अधिनियम अंतर्गत सदन का नेता होता है लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? RK वेंकट रमणी को किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी होते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? राज्यसभा के प्रथम सभापति एस राधा कृष्णन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा समिति सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना जाता है दोस्तों? 1 वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों, 1 वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों। आपका आंसर तीसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है दोस्तों? आपका आंसर 165 दोस्तों। आप वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।